चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें एक गांव का सीन दिखाते हैं। उसी गांव में हमें दो बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर बैठे होते हैं और तभी वे बच्चे हमारे हीरो को वहां से जाते हुए देखते हैं और खुश होकर हमारे हीरो को आवाज देते हैं, बिग ब्रदर। हमारा हीरो भी उन्हें देखता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि हम अपनी बिग सिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, वो मार्केट काम करने के लिए गई हैं। हमारा हीरो उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, शायद वो शाम तक वापस आएंगे। तभी उस लड़के को वन की खुशबू आती है और वो हमारे हीरो से पूछता है, क्या तुम्हारे पास वन है। हमारा हीरो कहता है, मेरे पास 3 है, हम लोग एक एक ले सकते हैं। और हमारा हीरो उन्हीं बच्चों के साथ वन खाते हुए बताता है कि मैंने पूरा दिन पहाड़ों में लकड़ियां ढूंढने के बाद मुझे जो पैसे मिले थे उन्हें बेचकर मैंने ये वन खरीदे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ पहाड़ों को दिखाते हैं जहाँ मैड पॉइजन कुछ पत्तों में छुपा होता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी इंसान में इतनी दिलचस्पी नहीं ली। फिर मैड पॉइजन कहता है कि मैं क्यों इस मंद बुद्धि के बारे में सोच रहा हूँ। फिर मैड पॉइजन उन पत्तों से बाहर निकलता है और सोचता है, 2-3 दिनों में हवेली कल्ट के लोग मुझे ढूंढ लेंगे और अगर मैं किसी सुनसान जगह पर चला जाता हूँ तो मैं उनसे कुछ दिन और छिप सकता हूँ। लेकिन मैंने मरने का फैसला लिया था और मैं अब ज्यादा नहीं छिपूंगा। मैड पॉइजन सोचता है, इसके अलावा अगर मैं भाग जाता तो मैं उस शहर में उस मंद बुद्धि से कैसे मिल पाता। तभी मैड पॉइजन को अपने सीने में जोर का दर्द महसूस होता है और तभी उसको अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है जो आवाज कहती है, क्या तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है। और मैड पॉइजन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हमारा हीरो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंकते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है कि तुम कुछ देर यहीं पर रुको। और मैड पॉइजन अपने मन में सोचता है कि मुझे पता तक नहीं चला कि ये मन बुद्धि मेरे पास आ चुका है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। हमारा हीरो अपने हाथों में कुछ जड़ी बूटियां लेके आता है और मैड पॉइजन को देते हुए कहता है, इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम्हारे सीने में दर्द नहीं होगा। मैड पॉइजन हमारे हीरो को चौंकते हुए देखता है और कुछ सोचने के बाद उससे वो जड़ी बूटियां ले लेता है और हमारा हीरो उसे जड़ी बूटियां देने के बाद वहां से जाते हुए मैड पॉइजन से कहता है, इन्हें अच्छे से चबाना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मैड पॉइजन उन जड़ी बूटियों को खाने के बाद कहता है कि मैं इन्हें साधारण सी जड़ी बूटियां समझ रहा था, लेकिन ये जड़ी बूटियां काफी असरदार हैं। इससे मेरे सीने का दर्द खत्म हो गया है। मुझे इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन ये साधारण जड़ी बूटियां दवा से बेहतर काम करती हैं। अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत से फायदे हैं। मैड पॉइजन कहता है, भले ही मुझे पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन जड़ी बूटियों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अगले सीन में हमें एक सिटी का सीन दिखाते हैं जिस सिटी का नाम रेड विंड मर्चेंट यूनियन है। उसी सिटी में हमें एक घर का सीन दिखाते हैं जहाँ एक लड़की उस घर की खिड़कियां खोलती है और हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की होती है और उसकी मेड उस लड़की से कहती है, मेरी लेडी आज मौसम काफी साफ है और क्या नहाने का पानी आपके लिए काफी ठंडा है। तभी उस लड़की को खिड़की के बाहर कोई दिखता है जो उसे देख रहा होता है और ये कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है। लेकिन वो लड़की हमारे हीरो को देखने के बाद कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी मेड घर से बाहर आकर पास में ही रखे एक झाड़ू को अपने हाथ में लेकर हमारे हीरो से कहती है, लियान बाहर आओ। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम लियान है, लेकिन लियान उस मेड को देखकर छिप जाता है। अगले सीन में हमें लियान का सीन दिखाते हैं जो कि वहां से भाग रहा होता है और मैड पॉइजन एक पेड़ पर बैठकर हमारे हीरो को भागते देखकर अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस आधे अधूरे दिमाग वाले लड़के के पास भी एक लड़की होगी। इसके बाद हमें उसी लड़की का सीन दिखाते हैं जो अपने मन में सोचती है कि यह प्रकृति का नियम है कि एक छोटा सा कीड़ा भी तितली बन सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें लियान को दिखाते हैं जिसे कुछ लड़के पीट रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का लियान के पास आकर उससे कहता है कि अब तुम नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।